वदक्किर फ़इन्न ज़िक्रा तंफ़उल मुमिनीन। और नसीहत करते रहो कि नसीहत मोमिनों को नफा देती है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल अमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। देखिए, अल्लामा इकबाल ने कहा ना कि सबक फिर पढ़ सदाकत का, सजात का, अदालत का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया में इमामत का यानी लीडरशिप का, यानी तुझको लीडर बना दिया जाएगा, तुझको जो है वो क़यादत के मनसब पे फायज कर दिया जाएगा, है ना। तब ये शेर है और वो मिसाल है, पूना से बम्बई वाली मिसाल कि एक आदमी एक सीट रोक के बैठता है और फिर जो है वो अपनी पसंद के आदमी को बुला के उस पर बिठा देता है। तो आप ये सोचिए कि अगर कभी वो ट्रेन का कोई इश्यू हो जाए, मतलब ये कि किसी रेलवे स्टेशन पे उसको रोकने का रेलवे मंत्रालय फैसला कर ले और पैसेंजर्स को लगते है कि भाई इस गाड़ी को वहाँ नहीं रुकना चाहिए, और वो ये तय करें कि हमको जो है इसके लिए रेलवे के जो अथॉरिटीज़ है उनसे मिलके उनको समझाना है कि ये जो स्टाफ आपने नया बढ़ा दिया है इसकी कोई ज़रूरत नहीं है और इसकी वजह से बहुत सारे मसाइल पैदा होंगे। लोनावाला के ख़िलाफ़ आपके पास आप गाड़ी खड़ी कर देंगे, खंडाला के ख़िलाफ़ वहाँ से बंदर आके खिड़की में बैठेंगे, हम लोगों को परेशान करेंगे, हम लोग जो सुबह नाश्ता कर रहे होंगे उसको छीन के ले जाएंगे और वहाँ से कोई पैसेंजर चढ़ता ही नहीं है। अब इस काम के लिए उनको जो है वो रेलवे अथॉरिटीज़ को जाके मिलना है, समझाना है। बॉम्बे पुणे आप जानते हैं डेली पैसेंजर्स होते हैं, हमेशा एक दूसरे को जानते हैं। वो उस आदमी को कभी अपना लीडर बना के लेके जाएंगे? कोई भी डेलीगेशन जाएगा तो उसका एक लीडर होगा ना। क्या वो लोग के दिमाग में ये ख्याल आएगा उन पैसेंजर्स के कि ये जो आदमी है जो अपने सामने वाली जगह रोक के रखता है और उस पर किसी आदमी को रोज़ बिठाता है, हमको अपना डेलीगेशन इसकी लीडरशिप में लेके जाना चाहिए और रेलवे सुपरिटेंडेंट से बात करके अपनी गुजारिश या अपनी ज़रूरत पेश करना चाहिए? क्या ऐसा होगा? देखो, दूसरा तो कोई खैर का काम करता ही नहीं, पूरे डब्बे में एक आदमी खैर का काम करता है, दूसरा तो कोई अपने अलावा किसी के बारे में सोचता नहीं, एक आदमी है जो अपने अलावा दूसरों के बारे में सोचता है। तो लोग उसको अपना लीडर क्यों नहीं बनाएंगे? ऐसे लोग जो कि अपने अलावा किसी के बारे में सोचते भी नहीं और कोई खैर का काम भी नहीं करते, उसको इमामत के या लीडरशिप के पोजीशन पे क्यों नहीं फायज करेंगे? इस सवाल का क्या जवाब है आपके पास? अपनी मर्जी से बिठाता है, हाँ, जो लायक है उसको नहीं बिठाता। यानी लायक है, कौन लायक है? माजूर है। हाँ, अपने जैसे को बिठाता है। हाँ, जिससे माइंड सेट मैच करता है उसको बिठाता है। कौम परस्त है, इंसानियत की बुनियाद नहीं है। इतने सारे ऐब है बेचारे के अंदर, इसलिए उसको लीडर नहीं बनाएंगे। देखिए, मैं बताता हूं वो पहला काम क्या करता है। वो पहला काम ये करता है कि अपने बैठने की जगह पकड़ता है और दूसरी सीट पे सामान रखता है। लोगों को ये इंप्रेशन देता है कि कोई आदमी यहाँ पे सामान रख के गया है जो आके बैठने वाला है। ये झूठ है, वहां पे कोई सामान रख के नहीं गया। वो लोगों को धोखा दे रहा है। उस सीट पे सबसे पहला हक किसका है? हाँ, किसी माजूर का हक है। उस सीट पे
हक उसके बाद आने वाले का है। आपने क्या किया? अपने बाद आने वाले का हक मार दिया, उसकी जगह सामान रख दिया। वो आदमी जो 1 घंटा पहले उसके पीछे आया वो खड़ा है और इसका सामान वहां पड़ा है। अब जब वो ये देखेगा कि वो पहले से खड़ा है और उसके बाद वाले एक आदमी को लाके वहां बिठा दिया गया जो कि उसका हक नहीं है, आप है उसकी जगह, आप क्या सोचेंगे? इसने बहुत अच्छा काम किया। आपने उस आदमी का हक मारा जो उसके बाद था। और कैसे मारा? धोखा देके और ढिठाई के साथ। हर रोज करता हूं। कोई हया नहीं है कि कुछ गलत करता हूं, जिसको जो करना है कर ले, देख लूंगा मैं। तो दोस्तों, ऐसा करने वाले जो है वो इमामत के दर्जे पे नहीं फायदा। अल्लामा इकबाल ने जो कहा ना कि सदाकत, शुजाअत और अदालत। सदाकत तो पहले ही आपने मार दिया, सजात दिखाई गलत काम के लिए, और इंसाफ का कत्ल कर दिया। देखिए, अगर वो किसी माजूर को भी बुला के बिठाए ना तो भी इंसाफ नहीं होगा। अगर वो अपनी सीट से खड़े होके किसी माजूर को बिठाए, अगर लोग ये देखें कि ये आदमी जल्दी आता है, विंडो वाली सीट पकड़ता है, लेकिन जब ये देखता है कि पैसेंजर कोई ऐसा आया है कि जो बेचारा माजूर है, तकलीफ में है, बूढ़ा है, तो सबसे पहले इसके दिल में दर्द होता है। सारे लोग उसको देख के अपनी आंख बंद कर लेते हैं, अंधे हो जाते हैं, लेकिन ये आदमी अपनी जगह से खड़ा हो जाता है, अपनी सीट उसको देता है। देखिए, ये फर्क है कि आपने एक सीट पकड़ा जो आपकी अपनी नहीं थी, किसी और की थी। आप मोहल्ले वालों की जेब से खैरात करेंगे तो आपको अजर नहीं मिलेगा। अगर आपको अजर कमाना है तो आपको अपनी जेब से निकालना पड़ेगा। तो जब लोग देखते हैं कि हर रोज ये करता है, किसी न कोई गरीब, कोई न कोई माजूर इसकी सीट पे बैठ के सफर करता है, विंडो वाली, और जब वो बैठा रहता है तो ये खड़ा रहता है। तो दोस्तों, अगर उनको सुपरिटेंडेंट के पास जाना होगा ना, तो वो बोलेंगे कि बाबा ये है हमारा लीडर, ये सच्चा है, ये बहादुर है, ये इंसाफ करता है, ये बिठाते वक्त ये नहीं देखता कि वो कौन है, किस जाति का है, उसके जैसा दिखता है या किसी और के जैसा दिखता है। तो ये काबिल एतमाद है, इसमें हम भरोसा कर सकते हैं। ये ऐसा नहीं है कि चीटिंग करेगा, हमको कुछ बोलेगा, उधर कुछ बोलेगा, सीधी सच्ची बात, बहादुर आदमी। तो दोस्तों, आप ये समझें कि इस तरह से अफराद, इन सिफात के अफराद और इन सिफात की अक़वाम, जैसे लोग बोलते हैं ना इस कौम का मिजाज ये है। लोग बोलते हैं कि ईसाइयों को आमतौर से बहुत जल्दी रहम आ जाता है। कुत्ता बिल्ली अगर रास्ते में परेशान है तो उनको बहुत जल्दी रहम आ जाता है, उनकी ये पहचान है। इंसानों पे, इंडिविजुअल्स पे आता है, लेकिन ये कि अगर किसी कौम पे बमबारी हो रही हो तो नहीं आता है, लेकिन ये कि उसकी तरफ कौन तवज्जो देता है। खैर, उसकी पहचान ये है, बड़ी रहमदिल कौम है साहब। आपकी पहचान ये है कि आप बिला तफरीक, आप सच्चे हैं, आप झूठ नहीं देते, चीटिंग नहीं करते, आप दलेर है, किसी डरते नहीं, आप इंसाफ करते हैं। अगर इस कौम की ये पहचान हो जाएगी ना दोस्तों, तो ये लीडर्स ऑफ चेंज हो जाएगी। फिर ये जो है ये कौम दुनिया में तब्दीली लाएगी। दोस्तों, ये जो आयत है आप लोगों के सामने, इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं कि वही है जिसने तुमको ज़मीन का खलीफा बनाया
और तुम में से बास को बास के मुकाबले में बुलंद दर्जे दिए, ताकि जो कुछ तुमको दिया है उसमें तुम्हारी आजमाइश करे। इस आयत के मुख्तलिफ मानी, मुख्तलिफ अंदाज में इसको समझाया जाता है। पहला हिस्सा कि तुमको खलीफा बनाया, इसका एक ही माना है, और आखिरी हिस्से का भी एक ही माना है। बीच वाला हिस्सा बास को बास के मुकाबले बुलंद दर्जे दिए, यानी ये कि एक को ज़्यादा पैसा दे दिया, एक को कम पैसा दे दिया। तो कम पैसे वाले को ये नहीं सोचना चाहिए कि यार ये क्या है, तो आजमाइश है। जिसको ज़्यादा दिया है उसकी भी आजमाइश है। आमतौर से ऐसे ही समझाते हैं हम लोग। लेकिन दर्जात सिर्फ दौलत और सरवत की बुनियाद पे बुलंद या कम नहीं होते, बल्कि लीडरशिप की भी। एक लीडर है, उसके 1 लाख फॉलोअर है, यानी फेसबुक के फॉलोअर की बात नहीं करता हूँ, इसलिए कि फेसबुक के फॉलोअर असल में फॉलोअर नहीं होते हैं, और फेसबुक पे जिसको फॉलो किया जाता है वो लीडर भी नहीं होता। इसलिए मोदी जी अगर ये बोले कि मेरे इतने करोड़ फॉलोअर है, तो उसमें कितने असली कितने नकली और कितना उनको फॉलो करते हैं, इसका अंदाजा लगाना बड़ा मुश्किल का काम है। एक टर्मिनोलॉजी है। तो बहरहाल अगर किसी शख्स के बहुत सारे फॉलोअर्स हैं तो वो एक दर्जे पे है, और जो फॉलो कर रहे हैं, यानी जो लीड कर रहा है वो एक दर्जे पे है, जो फॉलो कर रहे हैं वो दूसरे दर्जे पे है। ऊंचा नीचा छोड़ दो, ड्राइवर की सीट अलग है और पैसेंजर की सीट अलग है। अब पैसेंजर ऊंचा है या ड्राइवर ऊंचा है, इससे कता नजर जो पैसेंजर की सीट पे बैठा है वो गाड़ी को कंट्रोल नहीं कर सकता, चाहे वो गाड़ी का मालिक भी क्यों ना हो। जो ड्राइविंग की सीट पे बैठा है वो एक्सीडेंट कर सकता है, स्पीड बढ़ा सकता है, घटा सकता है। अगर पैसेंजर बोले कि तेज चलाओ तो बहाने बना सकता है। तुम्हारी गाड़ी नहीं भागती है, मैं क्या करूं। बहरहाल, तो दोस्तों, ये जो फर्क है दुनिया में दिखाई देता है कि आज आप लीडर हैं, लोग फॉलोअर हैं, कल कोई और लीडर हो गया, आप भी फॉलोअर हो गए। अल्लाह तबारक ताला फरमाता है कि ये सब तुम्हारी आजमाइश, बैक वक्त दोनों की आजमाइश है। लीड करने वाले की भी आजमाइश है, फॉलो करने वाले की भी आजमाइश है। फॉलोअर्स को अपनी आजमाइश का एहसास होता रहता है। आए दिन जो फैसले आते हैं, सर्कुलर आते हैं, तो अपने को लगता है बाबा ये सलमान भाई क्या चाहते हैं यार, हम लोगों को एक से एक नई मुसीबत में। लेकिन लीडर को अपनी आजमाइश का एहसास कम होता है या नहीं होता है, क्योंकि उसको थोड़ी ना कोई बोलता है ये करो वो मत करो, है ना। अभी आप मेरे को बोलते हैं कि सलीम इस उन्वान पे तकरीर करो, अपने उन्वान से मत हटो, तो मुझको दुख लगता है ना, आपको क्या का दुख। लेकिन ये आयत बताती है कि भैया आजमाइश में तो दोनों है। अच्छा, किसकी आजमाइश बड़ी है? जिसको महसूस होती है कि मैं आजमाइश में हूं, या जिसको महसूस ही नहीं होता कि मैं आजमाइश में हूं? हाँ, जिसको महसूस नहीं होता है कि मैं आजमाइश में हूं वो बड़ी आजमाइश में। जिसको महसूस होता है वो आजमाइश में तो है लेकिन छोटी है, क्योंकि उसको मालूम है कि मेरे को इम्तिहान लिखना है, तो कभी भूल चूक से कम एग्जाम करीब आ जाए तो किताब तो निकालता ही है। लेकिन जिसको मालूम है कि मेरे को एग्जाम ही नहीं लिखना है, वो काय को किताब उठाएगा। बहरहाल, तो दोस्तों, ये जो क़यादत है ना, इसको आजमाइश समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट ये मैसेज है कि जो भी आदमी किसी जिम्मेदारी पे आए तो वो ये समझे कि मैं एक बड़ी आजमाइश में आ गया। ऐसा नहीं है कि पहले मैं आजमाइश में नहीं था, पहले भी मैं आजमाइश में था, छोटी आजमाइश थी। पहले मैं जो है वो 2-4 लोगों को दुख दे सकता था जो मेरे तहत हैं,
लेकिन अब जो है वो मैं लोकल प्रेसिडेंट हो गया हूँ, ज़्यादा लोगों को मैं मुसीबत में डाल सकता हूँ। जोनल प्रेसिडेंट हो गया, ऑल इंडिया, लोगों ने आपको सारी दुनिया का इमाम बना दिया। आजमाइश बढ़ गई, राइट? सही है कि गलत है? तो दोस्तों, इसको आजमाइश समझना, लीडरशिप को, ये बहुत अहम है। कुरान मजीद में दूसरी जगह फरमाया, ये वो लोग हैं जिन्हें अगर हम ज़मीन में इख्तिदार बख्शें, यानी लीडर बना दें। इख्तिदार किसको मिलता है? क़यादत में आ जाएं तो वो नमाज कायम करेंगे, ज़कात देंगे, मारूफ का हुक्म देंगे, मुनकर से मना करेंगे, और तमाम मामलात अंजामकार अल्लाह तबारक ताला के हाथ में। इस तरह से कुरान मजीद में मुख्तलिफ मकामात पर और अहादीस में ये बताया गया कि लीडरशिप, इस्लामी लीडरशिप जो है उसके अंदर क्या क्या खूबियाँ होनी चाहिए। कहीं पे बताया गया कि वो जो है तौहीद के बारे में बहुत दुरुस्त हो, शिर्क के बारे में बहुत क्लैरिटी हो, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना हादी माने, आखिरी रसूल, हर मामले में उसकी इताअत करे। हर मामले में यानी उन मामलात में जो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक होते हैं, इंसान तो करता ही करता है, तो वो उनकी इताअत नहीं करता है, वो तो अपनी इताअत करता है। लेकिन जिस पे उसका दिल नहीं मानता है, लेकिन ये अल्लाह और रसूल की बात है, फिर भी माने तो समझो कि हर मामले में मानता है, राइट? मुत्तकी हो, अल्लाह मियाँ से बेहद मोहब्बत करता हो, अल्लाह मियाँ से डरता हो, इंतहा दर्जे का, खुदा तरस, नेक, लोगों पे, अल्लाह मियाँ से भी डरता है, लोगों से भी, कि कहीं मेरी वजह से किसी की दिल आज़ारी ना हो जाए, मेरी वजह से किसी का नुकसान ना हो जाए। वो खुद उसके अंदर ये ख्वाहिश ना हो कि भाई मेरे को लीडर बना दिया जाए। इसके बारे में हम लोग तफसील से आगे बात करेंगे, इसलिए अभी मैं इसको स्किप करता हूँ। नमाज और ज़कात का निज़ाम कायम करे, नेकी का हुक्म दे, बुराइयों को ख़त्म करे, इंसाफ कायम करे, अपने आप को अल्लाह के सामने हमेशा महसूस समझे। देखिए, लीडर के लिए ये मुश्किल होता है, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया। जो फॉलोअर्स होते हैं वो अगर भूल भी जाते हैं कि तुम अल्लाह ताला के सामने जवाब दो, तो उनका लीडर उनको याद दिलाता है कि यार कम से कम अल्लाह से डरो, हैं? लेकिन लीडर को कौन याद दिलाए? आप बोलते हैं याद दिलाएंगे तो फिर नज़्म ज़ब्त के खिलाफ हो जाएगा, हैं? बेअदबी हो जाएगी, एहतराम नहीं करता है, उसको तमीज़ नहीं है जिम्मेदारों से कैसे बात करना चाहिए। तो इसलिए आप बोलते हैं इतना झमेले में पढ़ने से जाने दो यार इसको, अल्लाह में आगे आगे अपने आप को मसूल नहीं समझता, समझे खुद ही भुगतेगा, है ना? तो लीडर है, ऐसा करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। और अल्लाह की राह में जिहाद करें, जद्दोजहद में लगा रहे। देखिए, आप जो है वो एज ए लीडर अपने फॉलोअर से ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आप आराम फरमाएंगे और वो जद्दोजहद करेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। आप जितनी जद्दोजहद करेंगे उससे 2 छटाक कम आपका फॉलोअर जद्दोजहद करेगा। आप जितना आराम फरमाएंगे आपसे 2 छटाक ज्यादा आपका फॉलोअर आराम फरमाएगा। तो ये फॉर्मूला है भैया। तो ये जो चीजें हैं कि भाई ईमान जो है वो सबसे पहली चीज है, एकदम मजबूत। अखलाक अच्छा, बहुत अच्छा अखलाक, जितना अच्छा अखलाक, क्योंकि वो तो आइडियल है ना, सच बोलने वाला, इंसाफ पसंद, इस पे हम लोगों ने बातचीत की। दूर रस, इस पे हम लोग बात करेंगे, दूर से देखें, ये नहीं कि खाली इधर उधर हॉल में क्या हो रहा है, बल्कि बाहर क्या हो रहा है, वहां भी उसकी निगाह जानी चाहिए, सामने क्या है और पीछे क्या है। बसारत है ना, सामने देखती, बसीरत अंदर जाके देखती है। अमानतदार हो दोस्तों, अमानत अगर नहीं है ना, अभी आप लोगों ने इससे पहले वाली गुफ्तगू में भी सुना, तो फिर तो कोई चीज़ ही नहीं है। मतलब उसके बगैर कोई इस्लामी क़यादत का तसव्वुर नहीं किया जा सकता। लोगों का गम गुसार हो,
हम लोग कुछ वाक़यात देखेंगे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हमदर्द हो, दीन की हिफाजत करने वाला, अपने मफादात की नहीं, दुनिया का निज़ाम चलाने वाला। ये नहीं कि किसी उसमें बैठा हुआ है खानकाह में और वहाँ बैठ करके जो है वो अच्छी अच्छी तकरीरें रिकॉर्ड करके व्हाट्सएप पे भेज रहा है। इससे काम नहीं चलने वाला है। मजलूमों को इंसाफ दिलाने के लिए निकले। कल ये बात आ रही थी ना कि हम लोग जो है वो नजीब के बारे में तो लोग सोचते हैं कम्युनल है। देखिए, अगर आप खाली नजीब के बारे में आवाज़ उठाएंगे तो लोग तो ये सोचेंगे, क्योंकि लोगों को नहीं मालूम आपके दिल में क्या है। लेकिन अगर आप जो है वेमुला के खिलाफ भी आवाज़ उठाएं, वेमुला के खिलाफ नहीं बल्कि उसके ऊपर होने वाले जुल्म के खिलाफ, या कल को किसी ब्राह्मण के ऊपर, मैं बोलता हूँ कल को किसी ABVP वाले पे जुल्म हो, कम्युनिस्ट पार्टी जो है उसको गोली मार दे, कम्युनिस्ट वर्कर्स, आप ये बोले कि नहीं ABVP से हमारा इख्तलाफ अपनी जगह पे, लेकिन ये कि ये पर्टिकुलर पर्सन ये मजलूम है और हम इसके जालिम को सजा दिलाएंगे। तो अगर आपका ये इमेज है कि आपने हर जुल्म के खिलाफ आवाज उठाई और आप नजीब के बारे में आवाज उठा रहे हैं, तब तो ये सवाल नहीं पैदा होगा कि आप कम्युनल है। और अगर कोई सवाल करे तो आप बता दीजिए कि भाई इससे पहले फला फला नाइंसाफी हुई है, वो तो मुसलमानों के खिलाफ नहीं थी लेकिन हम तो वहां भी खड़े थे, और ये मुसलमानों के खिलाफ है, तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि हम जो है यहां नहीं खड़े रहे? तो वो खुद ही बोलेगा सॉरी भैया मेरे को नहीं मालूम था। तो ये क़यादत है, दलेरी है, इसके बारे में बात हो चुकी। इल्म है, उसके बारे में बात करेंगे। मुसलसल जद्दोजहद है, सब्र क़िनात की भी बात करेंगे हम लोग थोड़ी सी। ज़ुहद व इबादत, इसकी भी अपनी अहमियत है। इसके बगैर जो है कोई आदमी मुसलमानों की क़यादत, लोग बोलते हैं ना कि भाई ये मुसलमान कौम जो है वो किसी को कायद ही नहीं मानती। उसकी वजह ये है कि मुसलमानों के पास ये कसौटी है, वो देखती है कि बाबा देखो इसके ऊपर ये आदमी फिट होता है कि नहीं, जो अपने आप को कायदे मिल्लत बोलता है। तो उसको लगता है यार ये तो कुछ और है और वो तो कुछ और है, तो वो बोलती है बाबा माफ करो। लेकिन जिनके पास कोई कसौटी नहीं है, वो जब बोलता है कि मैं हिंदू हृदय सम्राट हूं, तो उनके पास कोई चेकलिस्ट ही नहीं है जिसपे देख सके कि हिंदू हृदय सम्राट है या नहीं। चूंकि बोल रहा है इसलिए होगा। तो बहुत सारे लोग मान लेते हैं, बहुत सारे लोग नहीं मानते। तो ये जो कुरान और हदीस में आ गई है ना तफसील, ये बहुत बड़ी नेमत है दोस्तों। इसकी रोशनी में, इसकी मौजूदगी में कोई भी आदमी ऐरा गैरा नत्थु खैरा अपने आप को जो है वो उम्मत की क़यादत का दावेदार नहीं कह सकता, उम्मत की क़यादत का दावा नहीं कर सकता। उसको इस पे पूरा उतरना पड़ेगा। दोस्तों, ये आयत कुरान मजीद की हम लोग हमेशा कोट करते हैं सीरत में बहुत ज़्यादा, कि तुम्हारे लिए जो है वो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात में, की ज़िंदगी में जो है वो उसवा हसना है। सही है। देखिए, कुरान मजीद में एक जगह ये बात आई, अल्लाह मियाँ की किताब है, अल्लाह मियाँ इस आयत को कहीं भी रख सकते थे। अगर अल्लाह मियाँ किसी और सयाक व सबाक में इसको रखते, इसकी तरतीब तो अल्लाह मियाँ की तरफ से है ना, तो हम ये तो नहीं बोल सकते थे कि अल्लाह मियाँ आपने यहाँ क्यों रख दिया, इसकी ज़्यादा मुनासिब जगह तो नौज़ुबिल्लाह वहाँ थी। बोल सकते थे? नहीं बोल सकते। लेकिन अल्लाह मियाँ ने इसको जो है वो सूरह अहज़ाब में रखा, और ऐन अहज़ाब पे तबसरा हो रहा है, जंग अहज़ाब पे तबसरा हो रहा है। आपको मालूम होना चाहिए कि जंग अहज़ाब जो है वो बहुत ही टिपिकल किस्म की जंग थी। उसमें सब लोग मिल के आए थे इस तैयारी के साथ कि इस चिराग को बुझा दे। ये तो एक महाज है। दूसरा महाज ये है कि जो सपोर्टर्स थे यहूदी कबाइल, उन्होंने मुसलमानों की पीठ में छुरा घोंपने का इरादा कर लिया, और मुसलमानों का नफाक भी जाहिर हुआ, जिस पर कि अल्लाह तबारक ताला ने इस सूरे
में इस जंग पे तबसरा फरमाया, और इस तबसरे के बीचों बीच यानी मुनाफिकीन का जिक्र और मोमिनीन का जिक्र, उनकी सिफात का जिक्र और इनकी सिफात का जिक्र, और उसके बीचों बीच में अल्लाह तबारक ताला ने ये आयत रखी कि तुम्हारे लिए रसूल की जात में जो है वो उसवा हसना। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लीडरशिप जो है, जो क़यादत है, क़यादत का टेस्ट उस वक्त नहीं होता जब सब कुछ पूरा मन हो, सब शांति सद्भावना है, तो आपकी क़यादत नहीं टेस्ट होती है। मुश्किल से मुश्किल हालत में यह पता चलता है कि कौन आदमी, कौन लीडर कितना काबिल है। नाजुक हालात में इसका पता चलता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वा अहज़ाब के दौरान, आप उसकी तफसील पढ़िए कि किस तरह से अपनी उम्मत की क़यादत की, किस तरह से अहले मीन एक के बाद एक मसाइल आते थे, इधर से मसला उधर से मसला, इतनी बड़ी फौज, एक मशवरा आया, उसको कबूल किया, खंदक खोदी जा रही, वो लोग अलग हो गए, उनके बारे में खबर मंगवाया, उनके अंदर फूट डलवा दिया। देखिए ऐसे होती है क़यादत, और ऐसे मौके पे कहा जा रहा है कि देखो तुम्हारे लिए जो है वो नबी, देखिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी हर मामले में उसवा है, सिर्फ क़यादत या जंग के मामले में नहीं है। लेकिन इस आयत का जो मुकाम है, सब जो सयाक व सबाक है कुरान मजीद में, वो हमसे क्या कहता है। ग़ज़वा खंदक की मिसाल ले लो कि एक सहाबी ने आके कहा कि भाई मेरे पेट पे एक पत्थर बांधा है, खाने को नहीं है, खोद रहे कर। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना दामन उठा के दिखाते हैं कि देखो 2 पत्थर बन गए। देखिए ऐसे होती है क़यादत, मैदान अमल में है, और ये नहीं कि खुद जो है वो खा पी के बराबर और बाकी लोग पेट पे पत्थर बांध के जो है वो खोद रहे। एक मशवरा आया जो कि एकदम नया मशवरा था, लोग नहीं जानते थे उस तरीके को। हज़रत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का, हमारे यहाँ ऐसा होता था कि ऐसा मुकाबला आ जाए तो खंदक खोद के, आपने कहा नहीं हमारे यहाँ ये नहीं चलता है, हमारी जमात का जो है कि हमारी मिजाज शनासी के खिलाफ है, हम लोग ऐसा काम नहीं करते, हमारे काम करने का तरीका ये 70 साल से हम ऐसा काम कर रहे हैं, और इसके अलावा किसी और तरीके से तो भैया हम नहीं, ऐसा नहीं कहा। आपने कहा कि हाँ माकूल है, चलो खोदो। तो दोस्तों ऐसे लीडरशिप होती है। मुश्किल हालात, ताइफ के हालात, शौब बिन अबी तालिब के, जबकि सबने बाइकाट कर दिया था, कैसे इस्तक़लाल। देखिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे तो वही आती है ना। हम लोगों को मशवरे की ज़रूरत है कि मशवरा करके अच्छा फ़ैसला करें। नबी को क्या ज़रूरत है, फिर भी क्यों बुलाया ग़ज़वा उहद के पहले कि चलो भाई क्या करना चाहिए, बाहर निकल के हमला करना चाहिए, अंदर निकल के ठहर के हमला करना चाहिए, अंदर ठहर के मुकाबला करना चाहिए। सिखाया, हम लोगों को सिखाया, उसमें हंसना है ना कि भाई कोई काम करना हो, कोई अहम मरहला हो, कोई अहम मुहिम हो, तो आपस में बैठ के मशवरा करो। ये नहीं सोचो कि मुझको तो सब आता है, मैं तो सबसे शाना हूं, ये सब क्या पानी का मुझको मशवरा देंगे, ऐसा मत सोचो। तो दोस्तों, और ये कि मशवरा, एक कुछ लोग सियासी मशवरा भी करते हैं, मशवरा किया और वो सब मशवरे को जो है रिसाइकल बिन में डाल दिया और अपनी मनमानी कर दिया। ऐसा नहीं, मशवरा किया तो फिर उसका लिहाज भी किया, फैसला किया तो उस पर कायम भी रहे। ठीक है बाहर तो बाहर, जब सबकी राय ये तो है। बाद में लोगों ने कहा नहीं हमको ऐसा लगा शायद आप ये चाहते थे, कहा नहीं अब ये सब ढुलमुल बात नहीं, कभी कुछ नहीं, खलास मशवरा कर लिया, फैसला कर लिया। अब फैसले नहीं बदलते ऐसे। सुलह हुदैबिया में ऐसी सिचुएशन पैदा हो गई थी, पहली बार सहाबा के लिए मुश्किल हो रहा था, तो किसका उम्महातुल मोमिनीन में से मशवरा एक आया और उसको कबूल कर लिया आपने कि आप अपना जो है वो सर मुना लीजिए। आपने उस पर अमल किया और सब लोगों ने उसको फॉलो किया। देखिए
मशवरा इखलास से किया जाए और उसकी स्पिरिट में उस पर अमल किया जाए, ऊपरा ऊपरी नहीं। फिर यह कि बदला नहीं। फतेह हो गया मक्का, तो एक साहबी ने कहा कि आज तो बदले का दिन, बहुत कुछ किया ना इन लोगों ने हमारे साथ, आज देख लेंगे इनको। हमने कहा कि नहीं, आज माफी का दिन। तो जब आदमी बेख्तियार हो ना, उस वक्त माफी का क्या वैल्यू है? माफी की वैल्यू तो उस वक्त है कि जब आप बदला ले सकते हैं, लेकिन आप माफ कर दें, तब जाके जो है वो माफी की। तो ये लीडरशिप है, ये लीडरशिप है जो पीछे नहीं देखती कि इन लोगों ने हमारे साथ क्या किया है। ये लीडरशिप है जो आगे देखती है कि अगर मैंने इनको माफ कर दिया तो इसके क्या असरात होने वाले हैं। हम लोग आगे इस पे गुफ्तगू करेंगे। निगाह बुलंद का मतलब क्या है? निगाह बुलंद का तो आगे लीडर जो है वो आगे रहता है ना, उसको आगे इसलिए रखते हैं कि बाबा आगे देख, वो पीछे देखता है, ऐसा हो गया था, वैसा हो गया था। तो जो पीछे देखने वाले हैं वो कैसे किसी कौम को, किसी तहरीक को आगे लेके जा सकते हैं? नहीं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे देख रहे थे कि ठीक है, जो हो गया, जो इन लोगों ने कर दिया, लेकिन अब आगे क्या होने वाला? अब अगर इनको बदले का दे दिया जाए, उसका हक है, लेकिन अगर इस हक को इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा? और अगर माफ कर दें, इसका भी हक है, और अगर वो हक इस्तेमाल हुआ तो उसका क्या नतीजा निकलेगा? ये है विजन लीडरशिप का। बहादुरी, दिलेरी, किसी से मरूब ना होना, ये सब आप देखें कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत। इक्वालिटी, दोस्तों आप ये समझ लें कि इससे बड़ी कोई चीज़ नहीं। एक फातिमा नाम की औरत ने वो किया तो आ गए सिफारिश करने के लिए। आपने कहा कि नहीं, अगर फातिमा बिनते मोहम्मद भी करती तो नहीं। अपने चचा अब्बास को कहीं का वाली बनाया तो बोले इसलिए नहीं बना रहा हूँ कि तुम मेरे चचा, इसलिए कि अवेलेबल लोगों में तुम बेस्ट हो। तो दोस्तों हदीस में आता है कि बेशक हम किसी को उसकी हुकूमत का हाकिम मुकर्रर नहीं करते जो उसका सवाल करे और जो उसका हिर्स करे। तुम उन लोगों को बेहतरीन पाओगे जो अमारत, हुकूमत और बहुत ज़्यादा बुरा समझते हैं, हत्ता कि उन पे वाक़े हो जाए, यानी वो उसके लिए उसको अपने लिए अच्छा नहीं समझते, यहाँ तक कि उनको जिम्मेदार बना दिया जाए। जब बना दिया गया तो ठीक है, लेकिन जब तक कि नहीं बना दिया, जब तक कि उस पर फायज नहीं कर दिया गया, उस वक्त तक सोचे इंसान कि यार मेरे से तो अच्छा कोई है ही नहीं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं, ये सही नहीं, ये अच्छे लोग नहीं है, बल्कि अच्छे लोग वो है जो उसको अपने लिए बुरा समझते हैं, इसलिए कि वो बड़ी आजमाइश है। कौन अपने आप को बड़ी आजमाइश में डालना चाहता है? आप डालना चाहते हैं? मैं तो नहीं डालना चाहता भाई, मैं इतना बहादुर नहीं। हमारी जमात इस्लामी का भी दस्तूर, जैसे आप लोग पढ़ रहे हो ना, वैसे हम लोगों का भी एक दस्तूर है। कल शायद इस पर कुछ गुफ्तगू हुई या नहीं मालूम। इसमें जो बातें बताई गई है लीडरशिप के लिए, पहली चीज़ ये है कि भाई उसके अंदर ख्वाहिश नहीं होनी चाहिए। अगर ख्वाहिश है तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाए। देखिए, अगर फर्ज कीजिए कि खुदा न खास्ता मेरे दिल में ये ख्वाहिश पैदा हो गई, तो किसका काम है कि मुझको डिस्क्वालीफाई करे? कौन करेगा? हाँ, मैं खुद नहीं, मेरे तो पैदा ही हो गए। मैं गया, शैतान ने उठा लिया, मुझको उचक लिया। जिनकी ये जिम्मेदारी है कि वो उसको जिम्मेदारी पे फायज करें, राइट? अगर वो ये महसूस करें तो अमानत का तकाजा ये है कि यह आदमी के दिल में ख्वाहिश है तो वो उसके हक में अपनी राय नहीं दे। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट क्राइटेरिया, आप यहां बैठे हैं, फर्ज कीजिए किसी हॉल में जहां पे आपको जो है वो अपने जिम्मेदार को मुंतखब करना है। कोई आदमी बहुत ज़्यादा काबिल है, बहुत अच्छी तकरीर करता है, आलिम है, फाजिल है, बहादुर है, वगैरह वगैरह, सब दुनिया भर की खूबी है जो मैंने बताई, जो मैंने नहीं बताई, लेकिन इसी के साथ साथ उसके दिल में ख्वाहिश भी है।
एक तराजू पे ये तमाम खूबियां और तराजू के दूसरे पलड़े पे ये ख्वाहिश। आपका हाथ किधर जाएगा, इधर या उधर? क्योंकि ये पहली चीज है। उसके बाद फिर दीन का इल्म होना चाहिए, क्योंकि ये इस्लामी तहरीक है। फ़हम होना चाहिए, तक़वा, अल्लाह का डर, अल्लाह की मोहब्बत, अमानतदारी, इसलिए कि उसको अमानत दे रहे हैं ना, तो वो दयानत करे उसके साथ। मामला फ़हमी, समझे, क्योंकि जब मामला फ़हमी नहीं होती है तो मामला बिगड़ते हैं, तरजीहात उलट सुलट हो जाती हैं। पाबंदी करे, इसलिए कि जो आदमी खुद पाबंदी नहीं करता वो दूसरे से पाबंदी नहीं करा सकता। इस्तिकामत हो और ओवरऑल बेटर हो। फरमाया गया लोगों जो ईमान लाओ, इताअत करो अल्लाह की, उसके रसूल की और उन लोगों की जो साहब अमर है। फिर अगर तुम्हारे दरमियान नज़ा हो जाए तो उसको अल्लाह और रसूल की तरफ फेर दो। अब ये नज़ा किसके दरमियान है? फॉलोअर्स के दरमियान है तो अमीर के पास चले जाएंगे, वो अल्लाह रसूल की रोशनी में फैसला कर देगा। अल्लाह और उसके रसूल से तो कोई नज़ा हो ही नहीं सकता। तो मेरी समझ में यह आता है कि ये फॉलोअर्स और लीडर्स के दरमियान का नज़ा है, और इसको ना लीडर तय कर सकता है ना फॉलोअर तय कर सकते हैं। इसके लिए दोनों को जो है वो अल्लाह और रसूल की तरफ रुजू करना पड़ेगा, वरना नज़ा बाकी रहेगा। और अगर लीडर्स और फॉलोअर्स के बीच में नज़ा पैदा हो जाए और बाकी रहे तो वो तहरीक कामयाब नहीं हो सकती। देखिए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का समझाने का अंदाज इतना प्यारा है। बेशक तुम लोग अमारत की हर्ष करोगे, फरमाया आगे चल के क़यामत के दिन तुम्हें उसकी वजह से शर्मिंदगी होगी। और उसके बाद एक मिसाल दे के समझा, इसलिए कि मिसाल समझ में आती है ना। बस ये अमारत एक अन्ना की तरह है कि अन्ना मतलब जो दूध पिलाती है। दूध पिलाते वक्त तो मज़ा आता है, दूध छूटते वक्त तकलीफ होती है। तो जिसको इसकी हिरसी नहीं है, गुस्सा छूट गया तो उसको अच्छा हुआ, चलो जान छूटी, बड़ी आजमाइश से छोटी में आ गया। लेकिन जिसको उसकी हिर्स है तो उसको तकलीफ होती है। तो ये मिसाल है दोस्तों। हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को, अपने अब्दुर्रहमान को जिस तरह से आपने कहा कि तुम इसको नहीं उठा सकते, देखिए फरमाया कि अगर मांगने से तुझे हुकूमत मिलेगी तो तू हुकूमत के हवाले कर दिया जाएगा। मतलब मेरे हवाले से निकल जाएगा और हुकूमत के हवाले कर दिया जाएगा, और फिर मांगे मिले तो फिर मेरे हवाले रहेगा, मैं तेरी मदद करूँगा। यानी अल्लाह मियाँ की मदद मांग के क़यादत लेने वालों को वो लोग उससे महरूम हो जाते हैं। अब दोस्तों एक चीज़ और है, ये जो टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होती है कंट्रोलर और फैसिलिटेटर की। एक कंसेप्ट पहले ये था कि लीडर इज़ अ कंट्रोलर, उसका काम है देखना कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है, कौन गड़बड़ कर रहा है, कौन एक्टिव है, कौन पैसिव है, ये उसका काम है। रिपोर्ट बनाए, एक्शन ले। अभी न्यू मैनेजमेंट की थ्योरी ये बोलती है कि वो फैसिलिटेटर है, वो ये देखे कि कौन लोग अच्छा काम कर रहे हैं, उनको इंकरेज करे, उनको मोटिवेट करे, अप्रिशिएट करे, और ये देखे कि वो मजीद अच्छा कैसे कर सकते हैं। ये फैसिलिटेटर का काम है, राइट। इसके अलावा ये देखे कि जो लोग काम नहीं अच्छा कर रहे हैं उनको क्या चीज़ रोक रही है, क्या उनके जहन में कोई कंफ्यूजन है, कोई प्रॉब्लम है, फिजिकल प्रॉब्लम है, फैमिली प्रॉब्लम है, क्या चीज़ है कि ये आदमी काम तो करना चाहता है, अगर काम नहीं करना चाहता है तो आया ही नहीं तहरीक में, बोले भाई कल से मेरे पास मत आना। अगर कोई आपको ये बोल दे, आप लोकल प्रेसिडेंट है, एक आदमी बोले भाई देखो आज से मेरा तुम्हारी तंजीम से कोई लेना देना नहीं, आप क्या बोल सकते हैं? मैं तुमको जेल में डाल दूंगा। हाँ नहीं बोल सकते, ठीक है भाई सॉरी कोई गलती हुई तो माफ करना, ऐसा ही बोलेंगे ना। तो लेकिन जो आ गया इसका मतलब है कि उसके दिल में ख्वाहिश है लेकिन काम नहीं कर पा रहा है। तो आपका काम है कि आप ये देखें कि क्या चीज है जो उसके लिए रुकावट है और उस रुकावट को दूर करने की कोशिश करें। यह है फैसिलिटेटर का जॉब। यह नहीं कि उसके खिलाफ कंप्लेन करते हुए
कि इसको एक्शन ले लो, इसको निकाल दो। दिस इज नॉट योर जॉब। अगर कोई इनएक्टिव है तो उसको एक्टिव करना जॉब है, उसको निकालना जॉब नहीं है। कोई नुकसानदेह हो जाए, देखिए इनएक्टिव में और नुकसानदेह में, डैमेजर में फर्क है ना। ठीक है, कोई नुकसान पहुंचा रहा है, इस्लाम को नुकसान पहुंचा रहा है, तहरीक को, तो उसकी बारे में अलग बात है। लेकिन अगर इनएक्टिव है तो उसको भी आप बोलेंगे नहीं, निकाल दो इसको। ये चीज और है दोस्तों, लीडर का काम है लोगों को जोड़ना, राइट, और कामों को बांटना। कभी कभी हम लोग लोगों को तो जोड़ते हैं, काम नहीं बांटते। जब काम नहीं बढ़ता है ना, वो जो किसान वाली है कि भाई सबको दिया एक एक लकड़ी तोड़ दो, और फिर बोला सब मिला, कोई नहीं तोड़ सका, इत्तिहाद की ताकत है। लेकिन जब काम का मामला आएगा तो अगर वो सब काम एक साथ बांट के सबको दे देगा तो बांध के कोई नहीं कर सकेगा। फिर उसको खोल के उसको एक एक करके सबको बांटना पड़ेगा, फिर सब एक एक करके उसको तोड़े। तो वो किसान की कहानी का नया चैप्टर भी है कि अगर आप काम को नहीं बांटेंगे तो काम होगा नहीं। इसके लिए जरूरी है कि आप लोगों को आइडेंटिफाई करें कि इसके अंदर क्या क्वालिटी है, इसके अंदर क्या क्वालिटी है, इसके अंदर क्या क्वालिटी। अगर आप अपने लोगों की क्वालिटीज नहीं जानते तो क्या होगा, काम बांटेंगे नहीं। और क्या करेंगे, रोते रहेंगे, अरे यार क्या है, कहतुर रिजाल है, आपने सुना होगा, समझ में नहीं आता है लेकिन आप सुनते होंगे कभी ना कभी, कहतुर रिजाल है, कहतुर रिजाल है। क्या आदमी नहीं है हमारे पास, इसलिए अफराद साजी की जरूरत है। अरे अफराद है, आप उसको जानते नहीं कि उसके अंदर क्या क्या है। अच्छा, जानने का कैसा, वो सबसे अच्छा तरीका क्या है, आप उसको कोई क्वेश्चन नहीं देंगे, कैसे जानेंगे? हाँ, काम दे के जानेंगे, और काम देते ही नहीं। तो दोस्तों ये जो डेलीगेशन वाली बात है ना, अब इसमें कुछ चीजें हर आदमी समझता है कि काम डेलीगेट करने से आसानी से होगा। लीडर समझता है मेरा हल्का काम हो जाएगा, फिर भी नहीं करता। क्यों? उसको तहरीक से बहुत मोहब्बत है। उसको लगता है इतने लोगों ने 38 साल मेहनत करके इस तहरीक को जहां पहुंचाया है, अगर मैंने इसको ये काम दे दिया तो ये सब मिट्टी कर देगा। तो तहरीक की मोहब्बत में वो तहरीक का नुकसान पहुंचाता है, तहरीक को नुकसान पहुंचाता है। मोहब्बत में बहुत सारे नुकसान लोग पहुंचाते हैं। आप लोग को ज्यादा मालूम है भैया। कुछ लोग ऐसे होते हैं, उनको लगता है कि यार मेरे से अच्छा तो कोई है ही नहीं, मोदी जी, हर काम मैं ही करूंगा। नोटबंदी भी जो है मैं फाइनेंस मिनिस्टर से भी नहीं पूछूंगा, मैं ही डिक्लेयर करूंगा, इसका क्रेडिट मुझको। अरे मेरे बेवकूफ, क्या बोले जाने दोस्तों, कुछ तीखी बातें भी है। देखिए एक शेर है, निगाह पस्त सुखन दिल खराश जहां बेसोस, यही है रख्त सफर पीरे कारवां के लिए। इस शेर में क्या क्या गलत है? निगाह पस्त गलत है, निगाह कैसी होनी चाहिए बोला। और सुखन दिल खराश, दिल तोड़ने वाला। तो कौन बोला आगे आने के लिए, पीछे जाओ। मस्जिद में नहीं सुनते आप लोग। और बेसोच, सोचता ही नहीं कि यार मेरी इस बदज़बानी से या मेरे इस एक्शन से या मेरे इस सर्कुलर से उस पे क्या गुजरेगी। हटाओ खली वाले, हम आए लीडर। तो जाने दो। अल्लाह ताला फरमाता है कि वो आखिरत का घर हम सिर्फ उन लोगों को देंगे जो ज़मीन में बरतरी में नहीं पड़े हुए, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। तर्जुमा करने वालों ने ब्रैकेट में लिखा कि खुदा की ज़मीन में बरतरी के खब्त में नहीं पड़े हुए। इनके यहाँ बरतरी का खब्त सवार हो जाता है ना, वो ऐसा करते हैं। और न फसाद और तखरीब उनके पेश नज़र है। यही बरतरी का खब्त जो है लोगों से फसाद और तखरीब कराता है दोस्तों। इसी से तहरीक तबाह होती है। कभी कभी ऐसा होता है, कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि यार ये तो इसको मैं काम दूंगा, ये तो अच्छा काम करेगा तो मेरे से ज़्यादा पॉपुलर हो जाएगा। और हमारी जमात तो ऐसी है कि जो पॉपुलर है उसको लीडर बना दी, जिम्मेदार बना देती है। ये खतरनाक चीज़ है अगर ऐसा हो जाए तो। या ये कि
उससे भी आगे का एक ग्रेड है। क्या बोलते हो कि ये आदमी खतरनाक है तो उसको एक ऐसा काम पकड़ा दो जो कर ही नहीं सके, अब फेल हो जाए और उसकी मदद भी मत करो, कुछ मुश्किलात खड़ी कर दो, फेल हो जाए। बोले देखो मैं पहले ही बोलता था यार इसको कोई काम नहीं देने का, अभी तुम्हारे बोलने पे दिया, देखा क्या किया। तो दोस्तों अगर ये चीज़ें, ये बुराइयां खुदा न खास्ता किसी तंजीम, किसी तहरीक, अच्छा इसमें हिंदू मुसलमान का कोई फ़र्क नहीं है, ये कॉमन बीमारी है, जैसे मलेरिया है, हिंदू हो मुसलमान हो सेम सिम्टम आता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जिस शख्स ने मुसलमानों की इज्तिमाई मामले की जिम्मेदारी कबूल की, आखिरी दो स्लाइड है, और फिर उसने उसके साथ खैरखाई नहीं की, तो आपने एक्सप्लेन किया कि खैरखाई का मतलब कुछ न कुछ लोग समझा सकते हैं, जिसके हाथ में माइक आ गया उसने अपनी मतलब की चीज़ समझा दिया, और उनके तमाम काम की अंजाम दही में अपने आप को उस तरह नहीं थकाया जिस तरह अपनी ज़ात के लिए अपने आप को थकाता है। अभी आपने सुना ना कि अपनी ज़ात के लिए प्राइम टाइम और तहरीक या दावत के लिए थका हुआ टाइम, सुना कि नहीं आपने पिछली तकरीर में। तो अगर ये किया तो फिर ये खैर खाई नहीं है, तो अल्लाह तबारक तआला उस शख्स को मुंह के बल ले जाके जहन्नम में डाल देगा। इन स्पाइट ऑफ बीइंग लीडर, फरमाया कि क़यामत के रोज़ अल्लाह के बंदों में अल्लाह के नज़दीक मकाम और मर्तबा के लिहाज से सबसे बेहतर पोजीशन पे कौन होगा? आदिल और नर्म को, दो सिफत, आदिल इंसाफ करने वाला और नरमी से पेश आने वाला। और जो जालिम है, सख्तगीर है, वो जो है सबसे दूर। इमाम आदिल जो है वो अल्लाह के इमाम, यानी आप अगर पूरी कौम के लीडर नहीं है तो भी एक तंजीम के जो लीडर है अल्लाह के साए में, कौम का सरदार उनका खादिम होता है, खिदमत में सबकत ले जाता है। और फरमाया तो लोग इस अमल की बदौलत नहीं बढ़ सकते बजू शहादत के, मतलब जो लीडर ऐसा हो कि लोगों की खिदमत करे और खिदमत में आगे बढ़ जाए, सबकत ले जाए, मतलब कॉम्पीट करके आगे हो जाए, तो उसका दर्जा इतना ऊंचा है कि उसके ऊपर सिर्फ शहीद का सबसे ऊंचा दर्जा है, उसके नीचे जो दर्जा है ना वो ऐसे लीडर का है। तो दोस्तों आखिरी बात यही है कि ये जो निगाह बुलंद इसलिए रखनी चाहिए कि आप रोड पे गाड़ी चला रहे हैं तो आपकी निगाह देख रही है कि कोई केचुआ आ गया, कोई कीड़ा आ गया, आप उसको बचाने के लिए गाड़ी ब्रेक मार रहे हैं, और सामने जो है वो एक ट्रेलर चला आ रहा है, वो आपको दिखता ही नहीं, तो आप क्या करेंगे? वो गाड़ी कहाँ जाएगी और उसके पैसेंजर कहाँ जाएंगे? सुखन दिल नवाज इसलिए कि हम जिस काम को करना चाहते हैं वो अकेले नहीं कर सकते, कोई दुनिया का बड़ा से बड़ा लीडर खुद नहीं कर सकता, उसको लोगों को अपने साथ लेना है। अगर उसका सुखन दिल नवाज नहीं है, लोग उसके साथ नहीं आएंगे, वो कितना भी काबिल हो। मिल्लत में ऐसे ऐसे काबिल लोग गुजरे, उनके साथ कोई काम नहीं कर सका, इसलिए कि उनका सुखन दिल नवाज नहीं था। मैं आपको नाम लेके बता सकता हूँ, सैयद शहाबुद्दीन साहब निहायत काबिल ज़हीन आदमी थे, जो भी उनसे मिलता था उनकी सलाहियत और काबिलियत का लोहा मानता था, लेकिन कोई उनके साथ काम नहीं कर सकता। बीच वाला जहाँ पुरसोस कोई काम नहीं कर पा रहा है, साथ नहीं दे पा रहा है, उसको क्या तकलीफ है ये समझना, ये जो मैंने कहा था ये जहान है पुरसोस। एक शेर है कि हुजूम क्यों है ज्यादा शराब खाने में? शराब की वजह से, बस इतनी बात के पीरे मगाए पर पिलाने वाला जो है वो जरा खलीक है। और ये शेर के कोई कारवां से टूटा कोई बदगुमा हरम से, क्या अमीर कारवां में नहीं खुए दिल नवाज। यानी यहाँ पर एक अट्रैक्टिव चीज है, लेकिन लीडर ने लोगों को उससे दूर कर दिया, और वहां पे एक रिपेलेंट है, शराब रिपेलेंट है, लेकिन लीडर ने लोगों को उससे, लीडर कैन डू दिस मैजिक, ये जादू लीडर कर सकता है। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आप सबको अपनी जिम्मेदारियों को बखैर खूबी अदा करने की तौफीक अता फरमाए, और तमाम कोशिशों को, तमाम मेहनतों को शर्फ़ कबूलियत अता फरमाए, और वो तमाम बशारतें जो अल्लाह ताला ने लीडर्स के लिए
दी है अपनी किताब में और अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से, वो तमाम बशारतें आप लोगों के हक़ में पूरा करे। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।